आज मैं आपको ईटीएफ के बारे में बताने वाला हूं। आप जो भी स्टॉक लेते हैं उस स्टॉक में आपको दिक्कत आती है, या तो वो बहुत गिर जाता है या फिर बहुत तेज़ी से चलता है। तो आपको जो इससे बचना है और आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक फंड है जो एक्सचेंज पे स्टॉक की तरह ही ट्रेड होता है। जैसे आप स्टॉक आज ले रहे हैं, आज ही बेच देते हैं, या आज लेते हैं कुछ टाइम बाद बेच देते हैं। ऐसे आप ईटीएफ जब चाहें जब ले सकते हैं, जब चाहें जब बेच सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है ये। और ईटीएफ लेने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कैसे फ़ायदे होते हैं कि आप अगर समझिए आपके पास है 10,000 रुपये और आपको 2-2 हज़ार रुपये कई सारी कंपनियों में लगाना है, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा 5 शेयर मिलेंगे, 5 ही कंपनियाँ मिल सकती है उसके अंदर। लेकिन अगर जो आप ईटीएफ लेते हो तो ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ एक फंड है और वो 50 कंपनियों से बना हुआ है। निफ्टी 50-20 ईटीएफ है, आप उसको लेंगे तो उसके अंदर 50 कंपनियाँ, निफ्टी के अंदर 50 कंपनी हैं। और 50 कंपनी जो है वो लार्ज कैप है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी हैं, अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया कंपनियां हैं और ग्रो करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये ईटीएफ कितने का आता है? ये ईटीएफ आता है 280 रुपये का। यानी 280 रुपये में आप 50 कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, 50 बड़ी कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं और 50 अच्छी कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो ईटीएफ होता है ये निफ्टी को फॉलो करता है, और जब ये निफ्टी को फॉलो करता है तो आपने देखा होगा निफ्टी बहुत लंबे समय तक नहीं गिरता। आपने पीछे देखा निफ्टी गिरा हुआ था, अब निफ्टी ने वापस बाउंस कर दिया। यानी आपका ईटीएफ जो है, आपने निफ्टी 50 में पैसे लगा दिए तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि निफ्टी गिरेगा तो सही, लेकिन वो बाउंस भी बहुत जल्दी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर 50 कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, उसके अंदर लार्ज कैप कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा मिलता है। और आपको अगर जो सेफ्टी चाहिए तो ईटीएफ लिए, सेफ्टी नहीं चाहिए तो बहुत सारे स्टॉक हैं वो आप ले सकते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। आज हमारी जो बात है वो ईटीएफ है कि हमें ईटीएफ क्यों लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। आप अगर जो ईटीएफ लेते हैं तो आपका जो पैसा लगता है वो इंडेक्स में पैसा लग जाता है। इंडेक्स में 50 कंपनी होती हैं, लार्ज कैप होती हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप समझ में, आपने 50 कंपनी में पैसा लगा दिया और 50 कंपनियों में से 10 कंपनी नहीं चली, किसी भी रीजन से नहीं चली। जैसे हम स्टॉक भी तो लेते हैं, हम 10 स्टॉक लेते हैं, 15 स्टॉक लेते हैं, तो उसमें भी कुछ स्टॉक चलते हैं, कुछ स्टॉक नहीं चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक रिटर्न देता है, दूसरा लॉस देता है, तो वो फिर एक आपकी एवरेज निकल के या तो प्रॉफिट की आती है या तो लॉस की आती है। ऐसी इंडेक्स होता है। इंडेक्स में अगर जो 50 कंपनियां हैं, 50 में से 10 नहीं चलती हैं, 40 चलती हैं, तो जो 40 कंपनियां चलेंगी तो वो फिर इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे। वही 10 कंपनी नहीं चल रही लेकिन 40 तो चल रही है ना, तो 40 तो इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगी। जब इंडेक्स को लेके जाएंगी तो हमारा ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। ईटीएफ क्यों जाएगा? ईटीएफ तो इंडेक्स को ही फॉलो करता है। इंडेक्स नीचे, ईटीएफ नीचे, इंडेक्स ऊपर, यानी हमारा ईटीएफ ऊपर। उससे कंपनियों से कोई मतलब नहीं है कि ये कंपनी चल रही है, ये कंपनी नहीं चल रही, क्योंकि 50 कंपनियां हैं और 50 कंपनियों में से 10 नहीं चला, 40 चला, तो भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेफ हो जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ईटीएफ लेने का ये फ़ायदा होता है इंडेक्स में पैसा लगाने का। आपने पूरा इंडेक्स खरीद लिया तो इंडेक्स को चलना ही पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है कि मैं बता रहा हूँ, जैसे 40 कंपनियाँ चल रही हैं और 10 कंपनियाँ नहीं चल रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो जो 10 कंपनियां हैं उसको हटा दिया जाएगा और 10 कंपनी वापस इंडेक्स में ला देंगे, जो ग्रो कर रही होंगी, जो अच्छी होंगी और लार्ज कैप होंगी। यानी आपने सिंपल देखा, 40 कंपनी चली, 10 कंपनी नहीं चली, 10 को फिर वापस ला दिया गया, वापस 50 कर दे, यानी 50 अब कंपनियां चलेंगी और इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगी। जब इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगी तो आपका जो ईटीएफ होगा वो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। तो ईटीएफ में आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलता है। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड लेते हैं, वहाँ पे सेफ्टी है। क्यों? क्योंकि उसको जो फंड चलाते हैं उन लोगों का अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा लगा होता है। आप कोई पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, बड़े फंड कोई छोटे स्टॉकों में पैसा नहीं लगाते, लार्ज कैप में पैसा लगाते हैं। इसलिए आपने देखा म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर पैसा बनता है, लॉस कम होता है। ऐसे आप ईटीएफ भी लेते हैं तो ईटीएफ में ज़्यादातर पैसा बनता है, लॉस के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं।
मुकाबले स्टॉक के, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो कंपनी अगर जो ग्रो कर रही है, शेयर ऊपर जाएगा, आपका पैसा बनेगा, लेकिन वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो क्या होगा, उस टाइम वो कंपनी नीचे गिरेगी, आपका पैसा भी नीचे गिर जाएगा। लेकिन इंडेक्स में ये नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स में 50 कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेफ्टी मिलती हैं स्टॉक के मुकाबले इसमें, कि अगर जो इंडेक्स गिरता है तो बाकी कंपनियां लेके जाती हैं, स्टॉक नहीं चलता है तो कंपनियां बदल जाती हैं। यानी फाइनल ये होता है कि इंडेक्स को चलना ही पड़ता है। जब इंडेक्स चलेगा वो अलग बात है कि स्टॉक के मुकाबले आपको इसमें रिटर्न नहीं मिलता, स्लो ही मिलता है। क्योंकि आप समझिए इंडेक्स है, इंडेक्स 25,000 का कभी 50,000 नहीं होता, 25,000 से 26,000 होगा, 27,000 होगा, और ऐसे आपका ETF भी स्लो बढ़ेगा। एक फ़ायदा और इसके अंदर, अगर ये स्लो ही ऊपर जाता है और हमारा जो रिटर्न है वो स्लो बनता है तो हमारा जो लॉस होता है वो भी बहुत धीरे होता है। आप समझिए इंडेक्स है, इंडेक्स को गिरना है तो 25,000 से सीधे 20,000 तो नहीं आएगी, 25,000, 24,000, 23,000 आएगी। यानी आपको हर लेवल पे एग्जिट का मौका मिलेगा, लॉस में भी हर लेवल पे एग्जिट का मौका मिलेगा आपको, प्रॉफिट में भी। स्टॉक में एक बार को हो जाते हैं, कई बार कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, ख़राब न्यूज़ या कुछ भी हो जाता है कंपनी के अंदर, वो सर्किट मार देती है। सर्किट 5% का हो सकता है, 10% का हो सकता है, 20% का हो सकता है। तो उस टाइम आपके समझ में नहीं आता कि यार अब तो मैं इतने लॉस में हो गया, अब मैं कैसे निकलूँ। इंडेक्स में आपको मौका मिलता है, क्योंकि इंडेक्स धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्यों सेफ़ है और हमें ETF में क्यों पैसा लगाना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ETF का क्या फ़ायदा है। ETF यानी इंडेक्स का क्या फ़ायदा, अगर जो आपने इंडेक्स में पैसा लगा रखा है निफ्टी 50 में, इसका एक और फ़ायदा है कि आप समझिए कोई कंपनी है, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, वो कंपनी नहीं चल रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कंपनी के ओनर की होगी। जो भी कंपनी को चलाने वाले ग्रुप होंगे वो उनकी जिम्मेदारी होगी। यानी अगर जो वो अच्छे से कंपनी को चला पाए और सही कर पाए तो आपका दोबारा से वो कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो होगा। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, अभी आप देखिए कि इंडेक्स गिर रहा है और बहुत तेज़ी से गिर रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, तो उसको संभालने के लिए हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है कि कंपनी इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो क्यों गिर रहा है, निफ्टी 50 क्यों गिर रही है। तो गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट हो जाता है। फिर गवर्नमेंट वो कदम उठाती है जो इन्वेस्टर के लिए अच्छा हो, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा हो। आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर है, RBI है, अभी इनका पॉलिसी आया था, तो ये लोग सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं, आप समझिए हमारे जो मोदी साहब हैं वो क्या कहते हैं कि हम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, हमारा इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? जब बाहर का पैसा हमारे इंडिया में लगेगा, जब बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में आके पैसा लगाएंगी, हमारे इंडिया में कंपनियां लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग अपना खोलेंगी यहाँ पे। तो आप समझिए कि स्टॉक मार्केट में अगर जो आपका पैसा लगा हुआ है और कंपनी में लगा हुआ है तो उसका अलग होता है, अगर जो आपका इंडेक्स में लगा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी अलग होती है। तो आप समझिए आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है। ETF में बहुत सेफ़ है स्टॉक के मुकाबले, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि हमारा इंडिया ग्रो करे, और इंडिया ग्रो जब करेगा जब सारी चीज़ें ठीक करेंगी। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट गिरता रहे, हमारे जो भी इंडिया के इन्वेस्टर हैं उनका लॉस हो, हमारे इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े फंड हैं उनका लॉस हो, और तो बाहर के जो फंड होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, उनका लॉस हो, ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो लंबे समय तक इंडेक्स तो नीचे नहीं रह सकता, लंबे समय तक कंपनियां नीचे रह सकती, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी ओनर की है, इंडेक्स नहीं रहेगा, क्योंकि इंडेक्स की जिम्मेदारी जो है वो हमारे गवर्नमेंट की भी बनती है। तो एंड में गवर्नमेंट आती है और मार्केट को सपोर्ट करती है, मार्केट में जो चीज़ें सही करनी होती है सही करती है, और फिर